बात होगी मार्केट की। जापानी येन डॉलर के मुकाबले गिरा, इकोनॉमी पर नेगेटिव इसका प्रभाव। सिंगापुर में करेंसी के बढ़ने की संभावना है। फ्रांस इटली की करेंसी डॉलर के मुकाबले मजबूत होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया की डेयरी इंडस्ट्री में तेजी है। पाकिस्तान फॉरेक्स क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। तो ये है आज मार्केट का हाल। जापानी येन डॉलर के मुकाबले गिरा और इकोनॉमी पर इसका नेगेटिव प्रभाव। सिंगापुर में करेंसी के बढ़ने की संभावना है। फ्रांस इटली की करेंसी डॉलर के मुकाबले मजबूत होने की संभावना है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के डेयरी इंडस्ट्री में है तेजी और पाकिस्तान फॉरेक्स क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। तो देखिए, कहीं से अच्छी खबर है तो कहीं से बुरी खबर। एक तरफ जहां जापानी येन डॉलर के मुकाबले गिरा है तो इसका इकोनॉमी पर एक नेगेटिव प्रभाव माना जा रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं, वहां की डेयरी जो इंडस्ट्री है उसमें तेजी देखने को मिल रही है। सिंगापुर की बात करते हैं तो करेंसी के बढ़ने की संभावना है। फ्रांस और इटली की करेंसी डॉलर के मुकाबले मजबूत होने की संभावना। जल्दी आकाश जी हमारे साथ जुड़ेंगे और इसको बेहतर तरीके से एलिब्रेट करेंगे। और आकाश जी जुड़ गए हमारे साथ में। आकाश जी, कहीं से अच्छी खबर है तो कहीं से बुरी खबर है। फ्रांस इटली की करेंसी डॉलर के मुकाबले मजबूत होने की संभावना, तो वहीं सिंगापुर में करेंसी के बढ़ने की संभावना। इससे इतर अगर बात की जाए येन की, तो डॉलर के मुकाबले वो गिरा। ये जो आज खट्टी मीठी सी खबरें हैं मार्केट की, इसका किस तरह से असर आप देख रहे हैं? उससे जो है काफी नुकसान जापान की इकोनॉमी को हो रहा है। उससे क्या है, उनके इंपोर्ट्स जो हैं वो महंगे हो जाएंगे। ना सिर्फ कस्टमर इंपोर्ट्स, बल्कि वो इंपोर्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए चाहिए वो हो जाएंगे। तो उससे क्या है, जापान की इकोनॉमी को एक काफी भारी झटका लगेगा। तो जापान कभी जो सस्ते येन का जो है फायदा उठाया करता था, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी थी, आज येन के कम होने की वजह से जापान को काफी नुकसान हो रहा है। तो इसलिए जापान के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के मुकाबले ऊपर उठाए। बट जो ग्लोबल परिस्थितियां इस समय चल रही हैं उसको देखते हुए आज की तारीख में मुझे पॉसिबल नहीं लगता। हाँ, इतना जरूर है कि यूएस की करेंसी डेरिवेटिव्स को लेके चलते हुए फ्रांस और पोर्चुगल के मुकाबले देखें वहां वीक होने की संभावना है। तो जापान को कहीं ना कहीं करेंसी स्वैप्स का यूज करना पड़ेगा और साथ ही साथ जापान के जो इंपोर्टर्स हैं उनको अपने आप को हेज करना पड़ेगा। ये बहुत बहुत जरूरी है। अगर अपनी हेजिंग टेक्निक्स को लेके चलते हैं तो उनकी इकोनॉमी सही चल सकती है। ऑलरेडी आपको बता दूं, जापान की इकोनॉमी पहले ही 3rd से 4th लेवल पे आ चुकी है। जर्मनी इस समय जापान से बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। तो ये चीज आज हमारे सामने है कि जापान को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमिक पोजीशन सही रखने के लिए। और हिंदुस्तान के लिए फायदा क्या है, हम अभी 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी है। बहुत जल्दी संभावना है कि हम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और जिस तरीके से जापान की परफॉर्मेंस है, येन लगातार कमजोर हो रहा है, हिंदुस्तान के लिए बहुत बहुत संभावना बन रही है कि बहुत जल्द हम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और ना सिर्फ 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, बल्कि 2035 तक तो संभावना है कि हम 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बन जाएगी। इसलिए हिंदुस्तान की इकोनॉमी लगातार स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ रही है। आकाश जी, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो जब आप इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं मार्केट की, तो जितने भी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं अलग अलग देशों का, जाहिर तौर पर इसका असर भारत की मार्केट को भी इम्पैक्ट करता है। लेकिन जैसा भी आकाश जी कह रहे थे कि अगर इस तरह कहीं पर इकोनॉमी डगमगा रही है तो भारत के पास में अपॉर्चुनिटी है कि वहां पर जो कमियां हैं उसको फुलफिल किया जाए और इस तरीके से भारत अपनी एक अलग पहचान जिस तरह से बना रहा है उसको और मजबूती मिलती है।